हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी बीएड या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, तो आज का यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आज हम हुमायूं शेर शाह से पूछे गए पिछले कई वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आने वाले भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी या हिंदाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। और जो हुमायूं था ना, वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो इस प्रकार से हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 बेटे हो गए बाबर के। हुमायूं का जन्म बात करें, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और उसकी जो माँ थी उसका नाम माहम बेगम था, जो कि सिया संप्रदाय से संबंधित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने अपना घर छोड़ दिया था और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था। जौनपुर को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूर्व के सिराज के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी या शेर शाह। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि शेर शाह की शिक्षा जौनपुर से हुई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो शेर शाह ही होगा, जिसने औपचारिक रूप से शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसका जो सही आंसर है वह है शेर शाह सूरी। तो हजरते आला की उपाधि उसने तब अपनाई जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को उसने पराजित कर दिया 1534 ईस्वी में। और शेर शाह की उपाधि कब अपनाई, जब उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया सन 1539 ईस्वी में। उसके बाद उसने शेर शाह की उपाधि अपनाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन की बात करें दिल्ली सल्तनत के बाद, तो इसका जो सही आंसर है वो हुमायूं के द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। चुनार दुर्ग में जो आक्रमण किया था उसने 1532 ईस्वी में, उसमें उसने 4 महीनों तक उसको घेरे रखा था। और शेर खां जो था ना, वो हुमायूं के किले को उसने 4 महीने तक जब घेरे रखा तो उसकी अधीनता शेर खां ने क्या की थी, स्वीकार कर ली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे के निर्माण जो करवाया वो 1564 ईस्वी में करवाया। और इसका जो नक्शा बनाया था ना, वो मीरक मिर्जा गियास ने बनाया था। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह भारत का प्रथम दोहरी गुंबद वाला मकबरा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया। तो चांदी की शुद्ध सोने की सिक्के की अगर जो हम बात करें तो आप लोग जान सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत की थी वो शेर शाह सूरी ने की थी मुद्रा के रूप में। इसने जो मिश्रित धातुएं होती हैं उनका जो मुद्रा प्रचलन था खत्म कर दिया था और शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्या किया था, प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या था। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है देख लीजिए, आपका UDAI में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 64:1 है, यानी तांबे के दाम और चांदी के रुपए के विनिमय की दर कितनी थी, 64:1, यानी 64:1। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई, इसकी बात करते हैं। तो कालिंजर में इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो कालिंजर का जो अभियान था 1545 ईस्वी में, इस दौरान शेर शाह सैनिकों को, जो शेर शाह के सैनिक थे वो गोले फेंकने में व्यस्त थे। तभी एक बारूद से भरा हुआ गोला था जो कि दुर्ग की दीवार से टकरा गया और जाकर जहां शेर शाह था वहां पे वह गोला जाकर गिरा, जिससे उसके अगल बगल में बहुत सारे जो है
बारूद से भरे हुए गोले रखे हुए थे, जिसके कारण वह फटने लगे। और फटने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मात्रा में जो है गोले फटे, जिससे शेर शाह जो है अधजला हो गया और आधा जल गया। और आधा जलने के बाद वह वहाँ से बाहर तो निकला, लेकिन बच तो गया और दुर्ग का किला जीत भी लिया गया। लेकिन उसी दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई, यानी कि 1545 में ही 60 वर्ष की आयु में शेर शाह की मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जब कालिंजर का युद्ध हुआ तो वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा कीरत सिंह था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वह है शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से यह वाक्य निकल पड़ा था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? देखिए शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो कालिंजर में। मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह के अगर जो मकबरे की बात करें तो बिहार के शाहाबाद के सासाराम में स्थित है। बिहार के शाहाबाद के सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले का भी निर्माण शेर शाह ही ने करवाया था। और दिल्ली में एक चीज़ और शेर शाह ने करवाया था, एक चीज़ बनवाया था जिसको हम शेर मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शेर मंडल के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली का पुराना किला ए कोहना मस्जिद, इसके बाद शेर मंडल, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसा कि मैंने ऊपर बता ही दिया है कि शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका भी जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी ने। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं काबूलियत की जो व्यवस्था आरंभ की थी, उसमें पट्टे का क्या मतलब होता था? तो पट्टे का जो मतलब होता था वह होता था कि किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट लिखा होता था कि उनको कितना कर देना है, यानी लगान कितना उस पर लगेगा। और किसान जो ये पत्र स्वीकार करते थे, एक पत्र के माध्यम से इसको स्वीकार करते थे, इसी को काबूलियत पत्र कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो इसका भी जो सही आंसर है वो आगे चल के यहाँ पे इस जो सड़क का नाम है वो ग्रांड ट्रंक रोड भी पड़ गया था। तो आप लोग को पता होगा कि शेरशाह सूरी ने। इसको हम प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से जानते हैं, और उस समय सड़क ए आजम आगे चल के कहलाई, और इसके बाद उसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी बंगाल से आप देखेंगे उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तक यह जो है वो फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन था? तो यह शेरशाह का छोटा पुत्र था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाला है। क्यों? क्योंकि देवरा का जो युद्ध हुआ था, आप लोग को पता होना चाहिए कि देवरा का युद्ध 1532 यानी दौराह का भी युद्ध इसको हम कहते हैं। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में। कन्नौज का यानी बिलग्राम का युद्ध के नाम से जानते हैं 1540 में। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो 1555 में हुआ था। ये सरहिंद के युद्ध में ही जो है उसको अपना राज्य वापस मिला था हुमायूं को, जब वह हार गया था शेरशाह सूरी से। उसके बाद जब दोबारा लौट के आया था तो इसी सरहिंद के युद्ध में उसने लड़ाई लड़ी थी और अपना राज्य पुनः वापस प्राप्त किया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि जितने भी वीडियो हैं, ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये आप लोग को पसंद आई होंगी। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।